हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है। जानते हैं इस वीडियो में कि अनुसंधान की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। अनुसंधान की परिभाषा से पहले आइए जानते हैं विज्ञान की 5 जो है प्रमुख विशेषताएं होती है, क्योंकि अनुसंधान वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। विज्ञान के द्वारा उसका खोज किया जाता है वैज्ञानिक विधि को अपना करके। उसमें अवलोकन, परिकल्पना, परीक्षण पर आधारित खोज होता है। आइए जानते हैं विज्ञान की 5 प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, निश्चयात्मकता। सेकेंड जो है निश्चयात्मकता। तीसरा सत्यापन योग्यता, सत्यापन योग्यता। चौथा सार्वभौमिकता, चौथा जो है सार्वभौमिकता। इससे पहले तीसरा सत्यापन योग्यता, दूसरा निश्चयात्मकता और प्रथम जो था वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, सत्यापन योग्यता, सार्वभौमिकता। पांचवा जो है पूर्व कथन क्षमता है। दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। विज्ञान की 5 प्रमुख विशेषताओं को मैंने बताया। अब आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन की जो 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला जो होता है कि उसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। पहला जो होता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरा परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, पूर्व कल्पना। और तीसरा जो होता है परीक्षण, टेस्टिंग। वैज्ञानिक अध्ययन में इन तीनों को आधार बना करके फिर अध्ययन किया जाता है। पहला अवलोकन, परिकल्पना, परीक्षण पर आधारित होता है। वैज्ञानिक खोज में, वैज्ञानिक अध्ययन में ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए अब जानते हैं कि अनुसंधान की कुछ परिभाषाओं के बारे में। प्रोफेसर एम वर्मा ने अनुसंधान के विषय में जो कहा है, अनुसंधान को बौद्धिक क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट करते हुए कहा है। बौद्धिक क्रियाकलाप, बुद्धि पर आधारित क्रियाकलाप, एक्टिविटी। कि अनुसंधान एक ऐसी बौद्धिक क्रिया है। अनुसंधान क्या है? एक बौद्धिक क्रिया है जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है, जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है अथवा पूर्व की त्रुटियों, नवीन ज्ञान को उजागर करती है अथवा पूर्व की त्रुटियों व भ्रांतियों को परिमार्जित करती है। नवीन ज्ञान को सामने लाती है, उजागर करती है, अथवा जो पूर्व की त्रुटियों, यानी कि इससे पहले जो अनुसंधान हुआ है उसमें जो कुछ कमी रह गई है, उस त्रुटियों को सुधारने तथा भ्रांतियों को परिमार्जित, जो उसमें भ्रम है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, रिसर्च करने पर, अनुसंधान करने पर फिर इसमें सुधार किया जा सकता है, तो उस भ्रांतियों को भी परिमार्जित करती है एवं नए ज्ञान के विद्यमान कोश में व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है।
नए ज्ञान के विद्यमान कोश में, भंडार में जो है नया ज्ञान जो है उस भंडार में जो है व्यवस्थित ढंग से भी वृद्धि करती है। ये कहना है प्रोफेसर एम वर्मा के द्वारा। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन, परिभाषा जानते हैं। पीएम कुक के द्वारा। पीएम कुक ने अनुसंधान को विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। पीएम कुक ने जो है अनुसंधान को विशेषताओं के आधार पर, इन्होंने पीएम कुक ने अनुसंधान को किसके आधार पर स्पष्ट किया है? विशेषताओं के आधार पर, कि किसी दी गई समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, किसी दी गई समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, व्यापकता, समझदारी से, क्या है? पहला ईमानदारी, दूसरा व्यापकता, तीसरा समझदारी से तथ्यों की खोज करना, उस तथ्य की खोज करना तथा उसके अर्थ या निहितार्थों को प्रस्तुत करना अनुसंधान है। किसी दिए गए अनुसंधान कार्य के परिणामों व निष्कर्षों की उस अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले, प्रामाणिक पुष्टि करने योग्य, योगदान करने वाले होने चाहिए। अनुसंधान क्या है? कि दी गई समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, व्यापकता और समझदारी से तथ्यों की खोज करना और उसके अर्थ और निहितार्थों को प्रस्तुत करना ही अनुसंधान है। और उस निष्कर्षों की अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले, वह ज्ञान कैसा होना चाहिए कि अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले, प्रामाणिक पुष्टि करने वाले, प्रमाण को आधार मानकर पुष्टि करने जो योग्य, और जो आपने अनुसंधान किया है प्रमाण को पुष्टि करने योग्य और योगदान करने वाले होने चाहिए। एक और एलवी रेडमैन के अनुसार, इसमें है एलवी रेडमैन तथा एवी एच मोरी के अनुसार, दो इसमें है परिभाषा में। एलवी रेडमैन तथा एवी एच मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन मी न्यू नॉलेज, यानी कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, किसके लिए? नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और वह कैसा? व्यवस्थित ढंग से किया गया प्रयास को ही अनुसंधान कहते हैं। ये एलवी रेडमैन एवं एवी एच मोरी के अनुसार था। आइए अब जी काफोर्ड के शब्दों में अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीक है। जी काफोर्ड के शब्दों में अनुसंधान क्या है कि किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए, किसी भी समस्या का अच्छे समाधान नहीं, व्यवस्थित ढंग से और अच्छा समाधान होना चाहिए। क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीक ही अनुसंधान है, ये जी काफोर्ड का कहना है। आइए अब कर्लिंगर के शब्दों में जानते हैं
कि कर्लिंगन महोदय अनुसंधान के विषय में क्या कहा है। इन्होंने कहा है प्राकृतिक घटनाक्रमों के मध्य संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित नियंत्रित आनुभाविक तथा समालोचनात्मक जांच वैज्ञानिक अनुसंधान है। इन्होंने जो कहा कि अनुसंधान प्राकृतिक घटनाक्रमों के मध्य जो प्राकृतिक घटनाक्रम है बदलते हुए परिदृश्य में संभावित संबंधों के बारे में क्या है, संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित पूर्व कल्पना पर आधारित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित क्या है कि व्यवस्थित एक नियंत्रित आनुभाविक अनुभव पर आधारित तथा समालोचनात्मक जांच क्या है, समालोचनात्मक जांच वैज्ञानिक अनुसंधान है। अनुसंधान ही नहीं, यह वैज्ञानिक अनुसंधान है। इसमें क्या होता है कि परिकल्पित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित एवं नियंत्रित और अनुभव पर आधारित तथा समालोचनात्मक ही अनुसंधान है और वह क्या है, विज्ञान पर आधारित होता है। नेक्स्ट, अनुसंधान किसी अर्थपूर्ण व मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक ऐसा व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ उद्देश्यपरक तर्कसंगत तथा इंद्रियानुभाविक प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अनुसंधान क्या होता है कि अनुसंधान का कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रवृत्त होता है। नेक्स्ट है दूसरा, अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या होता है, विद्यमान संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किसी नवीन सामान्यीकृत तथ्य अथवा सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग का विकास करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान में सामान्यीकृत तथ्य अथवा सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग का विकास करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान में सामान्यतः क्या होता है कि यह विशिष्ट वस्तु घटना या समूह के प्रत्यक्ष अध्ययन से अधिक विस्तृत होता है, जैसा भावी घटना के पूर्व कथन में सहायक होता है। अब ये जानते हैं पांचवा, अनुसंधान के परिणाम क्या होता है, अवलोकित अनुभव ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अथवा अनुभाविक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन के द्वारा प्रदत्त प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों प्राइमरी रिसोर्स से नवीन प्रदत्तों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। अनुसंधान की ये सब विशेषताएं हैं। अनुसंधान कार्य सुनियोजित ढंग से संपन्न किया जाता है। अनुसंधान कार्य को करने में विशेषता की जरूरत होती है, ये भी सही है। अनुसंधान सदैव वस्तुनिष्ठ तथा तर्क संगत होता है।
अनुसंधान क्या होता है कि तर्क पर आधारित और वस्तुनिष्ठ जो डेटा प्रदत्त संकलन करते हैं वह वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसंधान धैर्य से युक्त तथा अफरा तफरी से भी मुक्त होता है। एक तो होता है धैर्य से युक्त, धैर्य धारण करने वाले, और दूसरा अफरा तफरी से दूर रहता है। नेक्स्ट, अनुसंधान औपचारिक फॉर्मल क्रिया होती है। अनुसंधान में गहन अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान कार्य को सही से लिखा तथा प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान कार्य में कभी कभी साहस की आवश्यकता होती है। ये सब अनुसंधान की विशेषताएं हैं। आइए लास्ट ये विशेषता है, अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि उसको बार बार रिसर्च करके, अनुसंधान करके, रिपीट करके उसमें शुद्धता लाया जा सकता है। दोस्तों, ये अनुसंधान के कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी और लास्ट में मैंने कुछ विशेषताओं को रखा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।